आपका हमारे अच्छे षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत के परमाणु संयंत्र पर प्रश्न लेकर के आए हैं, शब्द लेकर के आए हैं कि देखते हैं कहाँ कहाँ ये परमाणु संयंत्र हैं भारत में और कौन सा किस राज्य में है, यह पूछा जाता है। और हम लोग अगर नहीं जानते या आप लोग नहीं जान पाते हैं तो उसी को गलत करके आते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम लोग मैपिंग के माध्यम से ही इसकी चर्चा करेंगे या इसको देखेंगे कि कौन सा किस राज्य में है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा है, इसमें कौन सा है? हरियाणा में इसमें है, हरियाणा में फतेहाबाद, एक है फतेहाबाद। फतेहाबाद। अब इसमें कितना मेगावाट तक बनता है? ये है 4 × 700 MW यानी मेगावाट। यहाँ जो है 4 × 700 मेगावाट तक यह बनता है। दोस्तों यह देश का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है और यह निर्माणाधीन था। वैसे अब पूरा हो गया होगा क्योंकि यह 19 से ही इसका कार्यक्रम चल रहा था। दोस्तों अगला है गोरखपुर, दोस्तों अगला है राजस्थान। राजस्थान में यह है राजस्थान, इसमें है रावत भाटा है। अब इसमें 4 परियोजनाएं हैं रावत भाटा में। पहला है इसमें 1.1 × 100 मेगावाट और इसके बाद 1 × 200 मेगावाट, ये 2 हो गए। और इसके बाद है 2 × 220 मेगावाट और अगला है दोस्तों 2 × 700 मेगावाट। ये है दोस्तों ये 2 नहीं दोस्तों, ये 4 × 220 मेगावाट। अब इसके बाद है गुजरात में दोस्तों 2 है गुजरात, यहाँ 2 है। एक है काकरा पारा है, दूसरा है मीठी बीरडी, ये 2 हैं। अब दोनों में कितना कितना है ये देखते हैं। गुजरात काकरा पारा में है दोस्तों 2 × 220 मेगावाट और एक और है इसी में, ये कितना है 2 × 700 मेगावाट। और इसके बाद मीठी बीरडी में इसमें है दोस्तों 6 × 1000 मेगावाट। और इसके बाद है महाराष्ट्र, यह है महाराष्ट्र, इसमें भी 2 है। महाराष्ट्र में है एक तारापुर, दूसरा है जैतपुर। तारापुर और जैतपुर। अब इसमें तारापुर में 2 है दोस्तों, 2 ×
600 मेगावाट। और इसके बाद अगला है 2 गुणे 540 मेगावाट। जयपुर इसमें भी है, जयपुर में है 6 गुणे 1650 मेगावाट, जयपुर में है। और अगला है दोस्तों कर्नाटक, ये है कर्नाटक। कर्नाटक का है कैगा, कर्नाटक में है कैगा। कैगा में 2 है, ये एक है 4 गुणे 220, 4 गुणे 220। और दूसरा 2 गुणे 700 मेगावाट। यह है दोस्तों। और इसके बाद अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें भी 2 हैं। तमिलनाडु में एक है कुडनकुलन, कुडनकुलन, एक कुडनकुलन है। और दूसरा है कलपक्कम, जो बहुत ज्यादा फेमस है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, राज्य में पूछता है दोस्तों। और इसके बाद यह पूछता है कितने मेगावाट का है। तो कुडनकुलम जो है, यहाँ 2 परियोजना है। एक बनता है 2 गुणे 1000। और इसके बाद दूसरा बनता है 4 गुणे 1000। ये कुडनकुला में 2 परियोजनाएं हैं दोस्तों, जहां 2 प्रकार से बनता है। और इसके बाद कलपक्कम में है 2 गुणे 200, 2 गुणे 200 मेगावाट। ये है कलपक्कम। अब इसके बाद आता है दोस्तों नंबर आंध्र प्रदेश का। यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहां पर है कोअड्डा, कोअड्डा है। और इसके बाद यहां जो बनता है ये 6 गुणे 1000 मेगावाट, 6 गुणे 1000 मेगावाट यहाँ पर उपलब्ध रहता है या बनता है। फिर इसके बाद आ गए हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बाहर निकालते हैं इनको। अब इसमें है मध्य प्रदेश में चुटका, चुटका, चुटका में कितने मेगावाट बनता है, 2 गुणे 700, 2 गुणे 700 मेगावाट यहां पर उपलब्ध रहता है या बनता है। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहां है, इसमें है हरिपुर, हरिपुर, हरिपुर में अब यहाँ कितना बनता है दोस्तों, हरिपुर में तो यहां भी 6 गुणे 1000 मेगावाट,
6 गुणे 1000 मेगावाट यहाँ हर कुल में जो पश्चिम बंगाल में है बनता है। इसके बाद लास्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ है नरोरा। नरोरा इसमें बनता है 2 गुणे 220 मेगावाट। ये तो थे संपूर्ण भारत के परमाणु संयंत्र जो अलग अलग राज्यों में दिखाए गए हैं और इसके बाद कहां पर कितना मेगावाट के ये परमाणु संयंत्र उपलब्ध हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि यहाँ इसमें आया तमिलनाडु का कि कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है और यहाँ कितने मेगावाट तक उपलब्ध हो रहता है। तो इसको क्या बताएंगे हम, या राज्य तमिलनाडु है और यहाँ पर 2 गुणे 200 मेगावाट तक परमाणु संयंत्र उपलब्ध रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, इसको गलत न होने पाए, इसलिए मैप के माध्यम से एक एक राज्यों को हमने राज्यों में ले जाकर के दर्शाया, उसको बताया है और ध्यान देंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।